अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुपर लर्निंग चैनल। अगर आपने अब तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट, लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि बिज़नेस में एक ओनर के पैसे में कैसे कैसे कमी आती है, कैसे उसका कैश आउटफ्लो होता है, यानी कि बिज़नेस से कम होता है। उसके दो तरीके होते हैं, ड्राइंग्स एंड एक्सपेंसेस। अब ये ड्राइंग्स क्या होती हैं और ये एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये मैं आपको डिटेल से बताऊँगी। Drawings is an owner may withdraw cash or other assets for personal use to determine the total withdrawals for each accounting period. एक ओनर जब भी अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिज़नेस में से पैसे निकालता है तो उसको हम कहते हैं कि ये ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स को हम अपने कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। क्योंकि ड्राइंग्स एक सोर्स होता है इन आउटफ्लो ऑफ कैश। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं, कैश विड्रॉल ऑफ $10,000 फॉर पेइंग चिल्ड्रंस फीस। बच्चों की फ़ीस अदा करने के लिए उसने $10,000 बिजनेस से निकाले, तो इसको हम ड्राइंग्स का नाम देंगे। अब ये एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंज्यूम्ड और सर्विसेज यूज इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। हम अपना रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो भी कॉस्ट हम बियर करते हैं उसको हम अपने एक्सपेंस का नाम देते हैं। दे आर डिक्रीजेस इन ओनर्स इक्विटी दैट रिजल्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग द बिजनेस। यानी आपके बिजनेस को चलाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं ताकि कल को आप रेवेन्यू हासिल कर सकें, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारा एक्सपेंस है। फॉर एग्जाम्पल, कैंपस पिज़्ज़ा's कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर मीट, फ्लोर, चीज़, टोमेटो पेस्ट, मशरूम्स। कैंपस पिज़्ज़ा वालों को पिज़्ज़ा बनाने के लिए इन तमाम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, तो इन इंग्रेडिएंट्स को ख़रीदने के लिए वो पैसे खर्च करेंगे, तो वो इसके एक्सपेंस होंगे। वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंसेस। कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को वेजेस देनी है, सैलरी देनी है, ये भी कैश ऑफ आउटफ्लो होता है, तो इसको भी हम अपने एक्सपेंसेस का नाम देते हैं। यूटिलिटी एक्सपेंसेस जैसे कि गैस का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल और वाटर यानी कि पानी का बिल। उसके बाद कुछ और एक्सपेंसेस होते हैं, डिलीवरी एक्सपेंसेस, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को या अपने, अगर हम कैंपस पिज़्ज़ा वालों की बात करें तो उन्हें अपने पिज़्ज़ा की डिलीवरी के लिए ट्रक की ज़रूरत होती है, और ट्रक में जो गैसोलीन डलता है और उसकी रिपेयरमेंट और उसका लाइसेंस, ये तमाम चीज़ों को हम एक्सपेंसेस का नाम देंगे। उसके अलावा रेंट एक्सपेंसेस। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे खरीदी है, कोई मशीन रेंट पे खरीदी है, तो आप उसका किराया देते हैं, तो ये भी आपके एक्सपेंसेस में शामिल होता है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, यानी कि आपने अगर कोई लोन लिया हुआ है तो उस पर आपने इंटरेस्ट पे करना है, तो ये भी कैश ऑफ आउटफ्लो होता है, तो इसको भी हम अपने एक्सपेंस का नाम देते हैं। एंड प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंसेस, आपने टैक्स पे करना है तो वो भी हमारा एक्सपेंस में ही शामिल होता है। अगर हम बात करें अकाउंटिंग की बेसिक इक्वेशन के बारे में, जो मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया हुआ है, वो था एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। लेकिन जब हमने इसको डिटेल से पढ़ा तो ओनर्स इक्विटी में भी और भी बहुत सी कैटेगरीज आई, जो कि हमारी ये थी, एक्सपेंडेड इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी माइनस ओनर्स ड्राइंग, जो कि कंपनी के पर्सनल यूज़ होता है, इसीलिए उसको ओनर्स की इक्विटी में से माइनस कर दिया जाता है, प्लस रेवेन्यू, इससे कंपनी में, रेवेन्यू से कंपनी में पैसा आ रहा होता है, इंक्रीज़ होता है, तो इसको हम इसलिए ऐड कर देते हैं, और माइनस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस भी सोर्स होता है कि हमारा आउटफ्लो हुआ है, तो इसको भी हम इस ओनर्स इक्विटी में से माइनस कर देते हैं। तो ये था हमारा एक्सपेंडेड इक्वेशन। आज के लिए इतना ही। मज़ीद मेरी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।